Good morning, students. I hope you are doing good. Okay. Last time I have given in the first video of this chapter, I have given to learn symbols of elements till 20. Do you remember that one? Like hydrogen, H, helium, He, है ना? इस तरह से मैंने बताया था बच्चों आप लोगों को कि ये पूरे यूनिवर्स में अभी तक हम लोगों के पास टोटल 120 एलिमेंट्स फाउंड हो चुके हैं जिन एलिमेंट्स के थ्रू सारे मटेरियल्स बने हुए हैं आपके अराउंड जितने भी मैटर्स हैं वही बने हुए हैं, ठीक है। और अभी भी एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, रिसर्चेस चल रहे हैं अदर एलिमेंट्स के लिए, है ना, और उनके प्रॉपर्टीज को लेकर के। बट आई हैव गिवन यू ओनली 20 एलिमेंट्स टू लर्न. आई होप यू ऑल हैव लर्न. आई हैव सेंडेड द पीडीएफ ऑल्सो इन द ग्रुप, सो काइंडली go through it, okay, and remember that thing because the further chapter is totally based on that symbols which you must have to remember. Okay, let us start our first topic today's chapter, that is elements and compounds. Elements I have defined earlier also, that is the purest substance. Okay, it is the purest substance which is made up of similar kind of atoms, जो एक ही तरह के एटम से बने हुए होते हैं, ठीक है, और जिनका प्रॉपर्टी सारे एटम्स के प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे, है ना। एंड व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड is the combination of, okay, similar or different elements. Means what you can say, a substance can be formed by the chemical combination of two or more elements in a fixed proportion. एक fixed proportion में combine किए जाते हैं और हमें मिलता है जो new substance, that is known as the compound. And the smallest particle of a compound is a molecule. जैसे smallest particle element का atom होता है, वैसे ही smallest particle एक compound का आपका जो है मॉलिक्यूल होगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना देखते हैं आखिर ये एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल होता क्या है और कंपाउंड होता क्या है, कैसे ये होते हैं। ओके, सो लेट अस सी हियर. ओके, सी H2O, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट. ओके, दो हाइड्रोजन एटम लेते हैं, एक ऑक्सीजन एटम लेते हैं, मिल करके हमारा ये क्या बनाता है बच्चों? इट इज जस्ट फॉर्मिंग अ कंपाउंड. ओके, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन अ कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड का हम लोगों ने क्या डेफिनेशन पढ़ा कि ये जो इसका जो स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो एक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। इसका स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? एक मॉलिक्यूल होता है. वेट फॉर अ मोमेंट. ओके, द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज अ मॉलिक्यूल. अंडरस्टूड? तो ये मॉलिक्यूल, तो इस वाटर कंपाउंड पे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों? तो इस वाटर कंपाउंड पे ना हमारा एक मॉलिक्यूल है. इसके आगे के जो मैग्नीट्यूड होते हैं ना, जो नंबर होते हैं इसके आगे, वो शो करता है कि कितने मॉलिक्यूल हैं. जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं 8H2O. ओके, तो ये 8 मॉलिक्यूल से, टोटल कितने मॉलिक्यूल से? 8 मॉलिक्यूल से ये कंपाउंड बना हुआ है, वाटर कंपाउंड बना हुआ है. अंडरस्टूड? सो यू मस्ट हैव टू रिमेंबर. तो यहां पे अगर नंबर ऑफ एटम्स की बात की जाए तो 2 हाइड्रोजन के एटम हो गए, एक ऑक्सीजन का एटम हो गया, ठीक है, टोटल 3 एटम्स हो गए. एलिमेंट की बात की जाए तो एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन एलिमेंट है. कंपाउंड की बात की जाए तो यहाँ पे एक कंपाउंड है जिसका नाम H2O है, मीन्स वाटर. और अगर मॉलिक्यूल की बात की जाए तो यहाँ सिंगल मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे देखे तो हमारा 8 मॉलिक्यूल है. और इस जगह पे एटम्स कितने हो जाएंगे? 8 to 16 हो जाएंगे हाइड्रोजन के एटम्स. ओके, और 8 हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन का एटम, ठीक है. बट एलिमेंट विल रिमेन सेम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. तो ये डिफरेंसेस आपको याद रखने होंगे. ये जो 4 टॉपिक होते हैं बच्चों, एलिमेंट, एटम, कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना होगा, ठीक है. नाउ हाउ एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड्स. एक एलिमेंट कंपाउंड कैसे बनाता है? लेट अस सी. ओके, सो have you ever think of atoms like the letters of alphabet, okay, we join different letters to make words. आप देखे हो ना इंग्लिश अल्फाबेट्स में क्या होता है बच्चों कि हम लोग एक वर्ड बना हुआ है, जैसे ये हाउ बना हुआ है, तो एक छोटे छोटे लेटर को ज्वाइन किए हैं, H ज्वाइन किए हैं, O ज्वाइन किए हैं, W ज्वाइन किए हैं, तो ये 3 लेटर मिलकर के एक वर्ड बनाया हाउ. उसी तरह से हम लोग बहुत सारे थाउजेंड ऑफ वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम जस्ट 26 लेटर्स, है ना. सिर्फ 26 लेटर से 1000 क्या मिलियंस, ठीक है, अनकाउंटेड जो है वर्ड्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं. ओके, मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ. उसी तरह से हम लोग सिर्फ और सिर्फ 118 एलिमेंट के एटम से कंबाइन करके हम लोग बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं. दैट इज वाई वी सी मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स ऑल अराउंड अस. हमारे अराउंड बहुत सारे कंपाउंड्स है, बहुत सारे. जैसे वाटर एक कंपाउंड हो गया H2O,
शुगर एक कंपाउंड हो गया, चॉक कंपाउंड है, विनेगर, जितने भी मैटर्स आपके अराउंड है ना वो सारे के सारे कंपाउंड्स हैं। आप यहां देखो एक जनरल सा एग्जाम्पल लिया हुआ है, कुछ मेजर एलिमेंट्स जो हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। ऑक्सीजन 46% पाया जाता है, सारे अदर्स मिलाकर के 5%। आपका मैग्नीशियम जिसका सिंबल होता है Mg 3% पाया जाता है। कैल्शियम 5% वी आर जस्ट गेटिंग, ओके। आयरन 6% फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, एल्यूमिनियम 8% एंड सिलिकॉन जिसका वैरायटी यूज है टेक्निकल फील्ड्स में, ओके, वो 27% होते हैं। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट यू सी देयर मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हर एक सब्सटेंस का ना मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अलग होते हैं बच्चों। दिस डिफरेंस इन द मॉलिक्यूल्स इज द रीजन वाई सॉल्ट इज सॉल्टी एंड शुगर इज स्वीट। आप समझ सकते हो ना कि अगर कोई भी सब्सटेंस अलग अलग प्रॉपर्टी का होता है, कलर में अलग हो, टेस्ट में अलग हो, स्मेल में अलग हो, तो वो इसलिए अलग है क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो एटम्स हैं वो अलग अलग कंबाइन हुए हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंबाइन हुआ तो हमें चलो वाटर मिल गया, ठीक है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, मोनोऑक्साइड मिल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वो डिपेंड करता है किस रेशियो में कंबाइन हुए। तो वही एग्जांपल लिया है कि सॉल्ट अगर सॉल्टी लगता है, शुगर स्वीट लगता है, तो उसके पीछे यही रीजन है दैट मॉलिक्यूल्स, ओके, मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट। अंडरस्टूड? द कंबाइंड मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट। नाउ सी लेट अस डिफाइन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल का डेफिनेशन समझोगे, ठीक है। एटम क्या है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में कंबाइन होते हैं। इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। वो डिपेंड करता है, ये एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है इंडिपेंडेंटली। जब नहीं करेगा तो कंबाइन स्टेट में होगा, किसी और के साथ कंबाइन कर जाएगा। लाइक अगर ऑक्सीजन एटम है तो वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, वाटर मिल रहा है, लेकिन वो सिंगल स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकता है। A molecule is the smallest particle of an element. एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड, कंपाउंड या एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। दैट कैन नॉर्मली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे H2O एक ही मॉलिक्यूल है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड सिंगल मॉलिक्यूल है, CO2 एग्जिस्ट कर रहा है। उसके आगे अगर नंबर्स लग जाए 10 कार्बन डाइऑक्साइड, 11 कार्बन डाइऑक्साइड, तो भी तो वो एग्जिस्ट करता है कंपाउंड के फॉर्म में, okay. So if is fascinating to see that atoms of two gases, hydrogen and oxygen, can combine together to form water which is a liquid. आप सोचो ना ये कितना अजीबोगरीब बात है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है हमारा गैस होता है, ऑक्सीजन जो है हमारा गैस होता है, लेकिन उनको एक सर्टेन प्रोपोर्शन में जब कंबाइन करते हैं तो हमें एक नया स्टेट ऑफ मैटर मिलता है, दैट इज लिक्विड। डिफरेंट, टोटली डिफरेंट। आप इनका नेचर देखो, हाइड्रोजन गैस बहुत ही ज्यादा इन्फ्लेमेबल होता है, इवन इट इज यूज्ड इन द रॉकेट प्रोपल्सन ऑल्सो, ठीक है, उसका यूज किया जाता है। इतना बढ़िया गैस है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो लाइफ सपोर्टर है, उसके साथ साथ बर्निंग सपोर्टर भी है, कंबशन के लिए भी यूज होता है, जलाने के लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो चीजें बर्न भी नहीं होंगी, ठीक है। तो सोचो दोनों जलने के लिए यूज होता है, लेकिन जो इनके कॉम्बिनेशन से नया प्रोडक्ट बना दैट इज वाटर, वो टोटली डिफरेंट है उसका प्रॉपर्टी, दैट इज टोटली डिफरेंट। मतलब उसे तो बुझाने के लिए यूज करते हैं ना हम लोग, फायर वगैरह, तो दैट इज टोटली डिफरेंट, ओके। हियर यू सी which is a liquid, or that atoms of two poisonous substances sodium and chlorine can combine together to form a salt, a compound we use everyday life. और ये भी तो फैसिनेटिंग है कि एक जो क्लोरीन है, ठीक है, और दूसरा जो है हमारा, ठीक है, सोडियम है, दोनों पॉइजनस सब्सटेंस है। सिंगली अगर हम लोग इनहेल नहीं कर सकते इन्हें, लेकिन जब दोनों कंबाइन होता है, सोडियम का Na और क्लोरीन का Cl, दोनों कंबाइन होकर जो NaCl बनाता है, सोडियम क्लोराइड, दैट सोडियम क्लोराइड वी आर यूजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। आप डेली खाते हो उसे, दैट इज नॉट पॉइजनस। तो जो रिएक्टेंट होंगे ना, ये जो रिएक्टेंट हैं जो एक साइड रहते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से जो हमें नया प्रोडक्ट मिलता है, देयर नेचर इज टोटली डिफरेंट, ओके। अब ये हमें मिलता कहां से? लेट अस सी अकरेंस। Many elements have a great tendency to combine with each other to form compounds. These elements are therefore not found in the free state. बहुत सारे जो हम लोग आर्टिफिशियली कंबाइन करके बनाते हैं वो नेचर में डायरेक्टली नहीं मिलेगा, लेकिन वो हमें नेचर में एलिमेंट के तौर पे मिल सकता है। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
ठीक है, गोल्ड। मोस्ट ऑफ द प्योर एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड बाय ब्रेकिंग अप कंपाउंड। बहुत सारे प्योर एलिमेंट तो कंपाउंड को ब्रेक करके मिलता है। जैसे अगर कंबाइंड स्टेट में है, सोडियम क्लोराइड ही है और मुझे सोडियम चाहिए, तो उसे हम डिकम्पोजिशन में ले जाएंगे, ठीक है, ब्रेक करेंगे तो सोडियम और क्लोरीन अलग किया जा सकता है, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कंपाउंड को ब्रेक किया जाए। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। सोडियम क्लोराइड को रहने दीजिए, ठीक है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका कि अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए लेकिन आपके पास है क्या, वाटर, तो आप क्या करोगे, वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में ले जाओगे। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके उसके आयंस को ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है, तो हमें कंस्टिट्यूएंट पार्ट मिल जाएगा, दैट इज द ऑक्सीजन एज वेल एज हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट वी डू हैव अ प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टोटल आपको 3 प्रॉपर्टीज याद रखने हैं। सबसे पहला क्या है, अ कंपाउंड कैन बी ब्रेक डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय केमिकल मेथड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने वाटर लिया, तो वाटर एक कंपाउंड है, आप उसे ब्रेक डाउन करके उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को फाइंड कर सकते हो, लाइक ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट है, अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो। ठीक है, हमेशा जो कंपाउंड हम लोगों को मिलता है वो केमिकली तो कंबाइन होगा लेकिन वो फिक्स रेशियो में होगा। जैसे एग्जाम्पल याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, वाटर वाले केस में 2:1 के रेशियो में कंबाइन होता है, हाइड्रोजन H2 होता है और ऑक्सीजन 1 होता है, ठीक है, तो 2:1 के रेशियो में ही हमेशा कंबाइन होगा। अगर ऑक्सीजन हम लोग 4 लेंगे तो हाइड्रोजन हम लोगों को 8 लेना होगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपका, you can see on the screen properly, the properties of a compound are different from those of its constituent elements। ठीक है, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, ठीक है, याद रखना इसे। क्या है ये कि जब ऑक्सीजन फायर सपोर्टर है, हाइड्रोजन फायर सपोर्टर है, तो वाटर तो उससे भी बेस्ट फायर सपोर्टर होना चाहिए क्योंकि दोनों कंबाइन होकर बन रहा है, बट ऐसा नहीं है। इट हैव द ऑपोजिट प्रॉपर्टी, इट इज जस्ट यूज्ड टू बर्न, यू कैन से, ओके, we are just using it as a fire extinguisher। उसे उस बर्न को बुझाने के लिए हम लोग यूज करते हैं वाटर को, कट ऑफ करते हैं सप्लाई को ऑक्सीजन का, ठीक है। सो दैट इज वाई द प्रोडक्ट इज ऑलवेज ओके डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द देयर रिएक्टेंट। वो जिनसे मिलकर के बना है उनके कॉम्बिनेशन से उनका जो है, ठीक है, प्रोडक्ट जो बनेगा वो टोटली डिफरेंट होंगे। तो बच्चों आज हम लोगों ने एटम्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया है। कंपाउंड के प्रॉपर्टीज को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, तीनों प्रॉपर्टी, और लर्न कर लीजिएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टुडे। ओके, नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द मिक्सचर्स, देयर डिफरेंसेस। ओके, टिल द टाइम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड ट्राई टू लर्न एज मच एज यू कैन। हैव अ नाइस डे।